खाने में थूका तो खैर नहीं, होगा लाखों तक का जुर्माना। उत्तराखंड सरकार ने किए निर्देश जारी। हाल के दिनों में खाने की चीजों में थूकने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनको देखते हुए अब सरकारें भी अलर्ट मोड में आ चुकी हैं और इसको लेकर अब शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को खाने में थूकने से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कानून बनाया गया है क्या? ऐसी घटनाएं बार बार आ रही थी कि खाने पर थूका जा रहा है और वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये थूका और खाने को गंदा करना ये किसी भी के लिए अच्छा नहीं है। खाना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और देवभूमि में कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस पर जुर्माना लगाने और बड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने तक की घोषणा की गई है। इसके साथ ही होटल और ढाबा कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उनकी रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का भी निर्देश है। मामले को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। दरअसल हाल ही में मसूरी में 2 लोगों को पर्यटकों को जूस परोसने से पहले गिलासों में कथित तौर पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा देहरादून से एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक रसोइये को रोटी के लिए आटा बनाते समय कथित तौर पर थूकते हुए पाया गया था। मामले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया है कि इसको लेकर सीएम धामी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इसके लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने चाहिए और इसे रोकने के लिए प्रभावी नियम बनाए जाने चाहिए। घटनाएं सामने आई हैं, इसको देखते हुए आपने इस पर किस तरह के एक्शन के निर्देश पुलिस के अफसरों को दिए हैं और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जैसा आप सभी जानते हो, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे हर साल लगभग 5 से 7 करोड़ टूरिस्ट और तीर्थयात्री हमारे यहाँ विभिन्न पर्यटन स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पे आते हैं। मसूरी है, नैनीताल है, अपना 4 धाम यात्रा है, उधर कैंची धाम है और इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर कई सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल आदि हैं जहां पे खाना सर्व होता है। और उसके अलावा भी देहरादून सिटी भी जो है, यहाँ पे भी बहुत समय से जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स का, कैफेज का कल्चर है। और यहाँ पर कुछ जगह ये घटनाएं आई कि वहां पे खाना बनाते समय कुछ कर्मचारी या तो मतलब किसी शरारत या उसके तहत, किसी जानबूझ के किसी कृत्य के तहत, और या मतलब हाइजीन की नॉलेज के अभाव में इस प्रकार की घटनाएं देखने में आई कि खाना बनाते समय ये थूक रहे हैं या उसमें इस तरह से। तो ये इसमें फिर 2 मेन इश्यूज हम लोगों ने पाए। एक तो इस प्रकार की घटनाओं से कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है। इससे मतलब कम्युनिटीज में आपस में एनिमिटी फैलती है। और दूसरा हाइजीन का इशू है। हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हालांकि हाइजीन का डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट से वो नहीं है, लेकिन ये भी उम्मीद की जाती है कि भाई जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे चल रहे हैं हमारे प्रदेश में, वो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड फूड सेफ्टी फॉलो करें। और क्योंकि वो मतलब अगेन अगर उसकी वजह से कोई बीमारी फैलती है, कहीं कोई लोग तकलीफ में आते हैं, तो वो अगेन इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर इसका भी इशू होता है। तो इसी के चलते मैंने सभी एसपीज को कल सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में जारी किए हैं। उसमें 8 बिंदुओं पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और जो उसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस एक्ट और जो नया बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसके जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको हमने कोट करते हुए सभी एसपी से अपेक्षा की है कि इनके तहत कार्रवाई करें। और इसमें मुख्य रूप से यही है कि जो ये भी इंश्योर करें कि जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में जो खाना बनाने वाला स्टाफ है और सर्विंग वाला स्टाफ है, उसका कुछ वेरिफिकेशन हो, उसको कुछ बेसिक जानकारी हो इन सब चीजों के बारे में। और खासतौर से जहां पर फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और यथासंभव सीसीटीवी कवरेज भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि कहीं पे भी इस तरीके की घटनाओं को लेके पब्लिक के मन में पहली बात तो कोई आशंका ना रहे, और दूसरी बात जो ये होटल के और ढाबों के, रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं और मैनेजर्स हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहें। ये बताइए कि अब तक जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है?
मसूरी में जो घटना हुई थी उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी। हमने FIR दर्ज करके 2 लोगों को अरेस्ट किया था और मेरे ख्याल से उसका भी एक अच्छा संदेश गया है। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर आने वाले सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की न सिर्फ हम सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं बट इस बात के लिए भी जिम्मेदार हैं कि भाई उनको किसी भी प्रकार का मन में ऐसी कोई आशंका या भय नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड में अगर आके कहीं पे भी वो खाना खा रहे हैं किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, तो वहां पर बेसिक हाइजीन का या उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई शरारत हो रही है या? देखिए, अभी तक का कोई बहुत वैसा षड्यंत्र वाली बात तो ऐसा नहीं है कि किसी के इशारे पे ऐसी बात आई है, लेकिन ये जरूर लगता है कि ये मतलब बड़ी ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं समझता किसी इस बात से कंफर्टेबल फील करेगा कि किसी दूसरे का थूका हुआ पदार्थ में वो खाना खाए। ये मतलब ये सिर्फ एक कल्चरल इशू नहीं है, हाइजीन इशू भी है। और ये मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इसको मतलब ठीक माना जाएगा। तो ये तो मैं तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से भी सभी दर्शकों से भी अपील करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज में मतलब टेंशन और फ्रिक्शन बढ़ता है। तो मतलब एक तो सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे के मालिकों को और मैनेजर्स को इसका बहुत ध्यान देना है और पब्लिक से भी हम अपील करेंगे अगर इसके बाद भी कहीं घटना होती है तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाए और इस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है और मतलब ये भी मैं स्पष्ट कर, जो हमने निर्देश जारी किए हैं उन्हीं के द्वारा जो इसमें एक चिंता व्यक्त की गई थी कुछ दिन पहले, उसी का फिर हमने उसी को उसका अध्ययन करके, उसके जो लीगल सारे पहलू अध्ययन करके कल हमने ये आदेश निकाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने किस तरह के निर्देश मतलब क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा था कि देखिए ये जो इस प्रकार की घटनाएं आई है ये बहुत चिंता का विषय है और इसको रोकथाम के लिए पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये संडे को मेरे को ये निर्देश प्राप्त हुए थे, तो हमने इसका थोड़ा, हमें 2 दिन लगे इसके सारे लीगल पहलुओं का अध्ययन करने में और कल फिर हमने अपनी लीगल टीम से परामर्श करके ये विस्तृत आदेश निकाला है। और इससे मुझे लगता है कि आगे हमारे प्रदेश में इस प्रकार की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी रोकथाम में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। वहीं मामले को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान खाने की सुरक्षा और शुद्धता उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिलहाल इस खाने पीने की चीजों में थूकने जैसी घटनाओं को लेकर आप क्या राय रखते हैं और उत्तराखंड सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।